प्रिय दोस्तों, आप सबों को नमस्कार और सत्यवचन कार्यक्रम के इस धारावाहिक अध्ययन में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। नीति वचन की पुस्तक में बाइबल में लिखा हुआ है 16 अध्याय 20 पद, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका धन्य होता है या वह धन्य होता है। लेकिन जो उसके वचन को और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करता है और उन्हें दंडित करता है। दोस्तों, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा से हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी विधियों और मार्गों को जानें और उसके अनुसार चलें। इन दिनों हम बाइबल से राजाओं की पहली पुस्तक से राजा अहाब के जीवन से सीख रहे हैं कि कैसे वह और प्रजा के लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो अकाल जैसा कहर परमेश्वर उन पर आने देता है। दोस्तों, लेकिन परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उन पर अपनी बातों को पहुंचाता है और प्रकट करता है। दोस्तों, आइए हम निरंतरता में देखें कि परमेश्वर एलिय्याह नबी के द्वारा कैसे एक दुष्ट राजा के सामने, जो नबियों की हत्या कर देता था, साहस के साथ सच्चे परमेश्वर के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे खड़ा करता है, जिसके लिए उसने परिस्थितियों से उसे प्रशिक्षित किया। क्योंकि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में अपने लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे मजबूती से खड़े होने पाए। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने एलिय्याह को छोड़ दिया है और तब आप जानते हैं कि वो परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, तू मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन क्या हुआ, आइए हम देखें और जानें कि एक अद्भुत परिवर्तन हमें वहां पर देखने को मिलता है एलिय्याह के जीवन में। आइए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एलिय्याह 450 बाल पुजारियों के साथ कर्मेल पर्वत पर है ताकि वे सिद्ध कर सकें कि कौन जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 29 और 30 पद को पढ़ें। लिखा है, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। अब एलिय्याह को परमेश्वर पर निर्भर होना है। यहोवा की वेदी तो तोड़ दी गई है, एलिय्याह उसे जोड़ने में समय लगाता है। यह बड़ा ही नाटकीय काम था। मित्रों, आज एकता की बात करने वाले अनेक जन हैं, परंतु हम किस आधार पर एक हों? आप शून्य पर तो एक नहीं हो सकते। यह उस कहानी की तरह है कि एक मनुष्य अफ्रीका के जंगल में जा रहा था कि उसकी भेंट एक हाथी से हुई। हाथी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उस मनुष्य ने कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाथी ने कहा, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आओ हम साथ चलें। आज की भीड़ के साथ एक होने की यही विधि है। आपको शून्य पर एक होना होगा। यदि आप ऐसा कर पाएं तो आप सबके साथ एक हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप एक नहीं हो सकते यदि आपके पास एकत्र होने का कारण न हो कि आपको एकजुट करे। वेदी एकता का स्थल था। एलिय्याह ने उसे फिर से बनाया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 31 से 33 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। ध्यान रखें कि इस्राएल एक ही राष्ट्र था। इस्राएल और यहूदा अलग अलग नहीं थे, या सामरिया और यरूशलेम अलग नहीं थे। 12 गोत्र एक राष्ट्र थे, इस्राएल। अतः एलिय्याह ने प्रभु के नाम में एक वेदी बनाई। तब उसने वेदी के चारों ओर एक छोटी खाई बनाई और लकड़ियां जमा कर बछड़ा काट कर उस पर रखा। तब उसने आदेश दिया कि 4 घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दिया जाए। उसने 3 बार ऐसा ही करवाया और पानी बहकर खाई में भर गया। जल स्रोत वहां से दूर था। एलिय्याह को जल्दी नहीं थी। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 34 और 35 पद में लिखा है, तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया।
और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। वे एक बार पानी लाए। एलिय्याह ने कहा, एक बार और पानी लाओ। पानी पर्याप्त नहीं था, अतः एलिय्याह ने तीसरी बार पानी मंगवाया। यदि आप उस दिन एलिय्याह को देखते तो उसके चेहरे पर टेढ़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देती। क्या आप जानते हैं कि उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट क्यों थी? उसने वेदी पर पानी क्यों डलवाया? मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर ही चमत्कार कर सकता है। वही है जो असंभव कार्य करता है। थोड़ा सा पानी स्वर्ग से अग्नि का गिरना नहीं रोक सकता, अतः वहाँ पूरी तरह पानी डालने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। यदि वह 24 घंटे भी पानी डालता तो आग का गिरना नहीं रुकता। एलिय्याह ने परमेश्वर पर निर्भर करना सीख लिया था। हम देख चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि जब वह करीत के नाले का पानी सूखता देख रहा था, तब वह समझ गया था कि वह एक नाली से बढ़कर कुछ नहीं जिसमें से पानी का प्रवाह हो। उसने आटे के खाली पात्र को भी देखकर याह की स्तुति की थी। परमेश्वर ने उस विधवा, उसके पुत्र और एलिय्याह को संपूर्ण अकाल के समय उसी खाली आटे के पात्र से रोटी खिलाई थी। इसके बाद उसने यह भी समझा कि वह एक मृतक देह है। उसने भली भांति सीख लिया था कि यदि कुछ होगा तो परमेश्वर ही करेगा। उस दिन वह वहाँ खड़ा हुआ टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे विचार में एलिय्याह में विनोदी स्वभाव था। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के स्वभाव में भी विनोद है। संभव है कि एलिय्याह ने कहा होगा, प्रभु यदि तू नहीं करेगा तो यह तो हो ही नहीं पाएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 36 पद में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मेरे मित्रों, काश हम इस सत्य को जान लें कि यदि परमेश्वर न करे तो कुछ नहीं होगा। क्या आप एलिय्याह की प्रार्थना समझ पाए हैं? यह धर्मशास्त्री की एक महान प्रार्थना है। यह एक लंबी प्रार्थना नहीं, एक महान प्रार्थना है। उसने प्रार्थना में कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। आपने ध्यान दिया होगा कि एलिय्याह ने याकूब के स्थान पर इस्राएल कहा। इस्राएल क्यों? इस्राएल नाम 12 गोत्रों को नहीं, एक राष्ट्र को दिया गया नाम था। एलिय्याह ने अपने प्रार्थना में यह भी कहा, आज यह प्रकट करके इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। आपको और मुझे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ऐसा ना हो कि आप अपनी इच्छा से काम करें और फिर परमेश्वर से उस पर आशीष मांगे। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। यदि आपको आशीष चाहिए तो आपको उसके मार्ग पर चलना होगा। परमेश्वर से कुछ मांगने का अधिकार आपको नहीं है। यह सच है कि वह हमसे बहुत कुछ चाहता है, परंतु हमें उससे बलपूर्वक मांगना उचित है। वह आपके इशारों पर नहीं नाचेगा। हमें उसकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करनी है। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 37 पद में लिखा है, हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। इस पद में एलिय्याह परमेश्वर की महिमा की याचना कर रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर का भुजबल कार्य करता है। आप जानते हैं क्या हुआ? आइए देखें। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 38 से 40 पद में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। यह निरशंस हत्या तो थी, परंतु ईश्वर त्याग और झूठी उपासना का अंत अवश्य हो गया। हम देखते हैं वर्षा के लिए एलिय्याह की प्रार्थना। पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय के 41 पद में लिखा है, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। इस्राएल परमेश्वर के पास आ गया तो वर्षा हुई और आशीषें बरसी। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 42 से 45 में आगे पढ़ते हैं, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया।
और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला। मेरे मित्रों, एलिय्याह एक महापुरुष था। मनुष्य यह जान ले कि अकाल प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, प्रताड़ना का साधन था। वह उसी प्रकार अंत हुआ जिस प्रकार आरंभ हुआ था, परमेश्वर के भक्त एलिय्याह की आज्ञा पर। एलिय्याह ने कहा कि वर्षा होगी, परंतु आरंभ में तो कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं दिए, केवल नीला पानी और नीला आकाश। जब उसका सेवक 7वीं बार देखने गया तब मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल दिखाई दिया। बादल तुरंत ही छाने लगे और आकाश में घने बादल छा गए और घनघोर वर्षा से सूखी भूमि तर होने लगी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 के 46 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। एलिय्याह ने अहाब से कहा कि वह तुरंत घर लौट जाए, क्योंकि नाला बाढ़ग्रस्त हो जाएगा और वह उसके पार नहीं जा पाएगा। और एलिय्याह भागा। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारे समान ही भावनाएं थी। वह भी तो मनुष्य ही था। हम देखेंगे कि वह पूरा मनुष्य ही था। एलिय्याह ने सब बाल पुजारियों को पकड़वा कर किशोन के नाले में मरवा डाला। इसके बाद उसने प्रार्थना की और घनघोर वर्षा हुई। इसी के साथ अध्याय 18 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 19 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है झाऊ के पेड़ के तले एलिय्याह। अहाब ने इजेबेल को सूचना दी कि एलिय्याह ने उसके सब बाल पुजारी मरवा दिए। यह सुनकर उसने एलिय्याह को घात करने का प्रण किया। एलिय्याह वहां से बेर्शेबा भागा और अपने सेवक को वहां छोड़ जंगल की ओर चला गया, जहां वह एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी मृत्यु की याचना करने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एलिय्याह मानसिक व्यथा से ग्रस्त हो गया था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। परमेश्वर उसे पोषक भोजन देता है और गहरी नींद सुलाता है। तदुपरांत वह उसे दर्शनीय प्रदर्शन दिखाता है, आंधी, भूकंप और आग। एलिय्याह को वह देखकर प्रसन्नता हुई। अब एक छोटी धीमी आवाज सुनाई दी। यद्यपि यह एलिय्याह के व्यक्तित्व के विपरीत था, परमेश्वर उस छोटी वाणी द्वारा प्रकट हुआ। परमेश्वर उसे कार्य क्षेत्र और संकट में फिर से भेजता है। मार्ग में एलिय्याह ने एलीशा को बुलाया। आइए देखें, एलिय्याह इजेबेल से डरकर भागा। मेरे मित्रों, विश्वास नहीं होता कि यह वही एलिय्याह है जिसने करमेल पर्वत पर 450 बाल पुजारियों को चुनौती दी थी। यहाँ तो वह एक अलग ही मनुष्य दिखाई देता है। इसका कारण है, आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1 से 3 पद। तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मेरे मित्रों, इजेबेल ने एलिय्याह को यह धमकी भरा संदेश भेजा। संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष खड़े होकर अपने देश में झूठी उपासना की चुनौती देने में उसकी बहुत ऊर्जा और शक्ति लगी होगी। इजेबेल का धमकी भरा संदेश सुनकर उसने बड़ा विचित्र काम किया। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु की ओर से दृष्टि हटाकर जब पानी की लहरों को देखा तब डूबने लगा, उसी प्रकार एलिय्याह का भी एक बार साहस टूट गया। वह भागा और दक्षिण में बेर्शेबा पहुंचा। हम पहले राजाओं के पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि करमेल पर्वत पर खड़े होकर बाल पुजारियों को चुनौती देने वाले इस पुरुष में परिवर्तन आ गया है। वह देश के दूसरे कोने में झाऊ के पेड़ के नीचे छिपा हुआ है, एक स्त्री इजेबेल से भयभीत। अहाब ने तो उसे पकड़ने का और नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, परंतु इजेबेल एलिय्याह से घृणा करती थी और यदि हो सके तो उसका जीना दुभर करेगी। मेरे विचार में हमें ध्यान देना होगा कि जब एलिय्याह ने
वेदी के सामने खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना की और आग बरसी, तब उसे मानसिक आघात का अनुभव हुआ होगा। इसके पश्चात बाल पुजारियों की हत्या हुई, फिर घनघोर वर्षा हुई। यह वास्तव में एलिय्याह की महान विजय थी। अहाब जब घर पहुंचा और इजेबेल को संपूर्ण घटना सुनाई तो उसने एलिय्याह को संदेश भेजा, मैं कह देती हूँ कि तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। इजेबेल बाइबल में व्यक्त स्त्रियों में सबसे अधिक दुष्ट नारी थी। एलिय्याह ने परमेश्वर पर से दृष्टि हटाई और भयातुर हो मानव बस्ती के अंतिम शोर से परे भाग गया। वह दूर निकल गया और आश्वासन पाया कि वह इजेबेल की पहुंच से बाहर है। सच कहूं तो मैं तो उसे झाऊ के पेड़ के नीचे रेंगता हुआ देख लज्जित होता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई अति धर्मी विश्वासी एलिय्याह को प्रसन्न रहने और सकारात्मक विचार रखने तथा ऐसी स्थिति में भी मुस्कुराते रहने का एक छोटा सा संदेश दे सकता है। वह उसे सुझाएगा कि रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ें। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में एलिय्याह के लिए मुस्कुराना असंभव था, विशेषकर जब वह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने एक अंग्रेज भक्त का प्रवचन सुना जिसका शीर्षक था संक्षिप्त उज्जवल एवं भाईचारे का। झाऊ के पेड़ के नीचे एलिय्याह को ऐसा बोध नहीं हुआ था। आप एलिय्याह की आलोचना कर सकते हैं, आप उसमें दोष देख सकते हैं, आप उसकी निंदा कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था। कुछ तो यह भी कहने से नहीं चूकेंगे कि वह परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण था। हमारे इस भविष्यद्वक्ता को वास्तव में हो क्या गया था? क्या यह वही पुरुष है जिसने बाल पुजारियों को चुनौती दी थी? क्या यही वह पुरुष है जिसने कहा था यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके अनुसार करो? उसके साथ अब क्या समस्या थी? उसका निदान क्या है? क्या आप हमें इसका कारण समझा सकते हैं? मेरे मित्रों, मैं आपको इसके संबंध में अनेक सुझाव देना चाहता हूँ। उसके इस व्यवहार के भौतिक कारण थे। उसने आवश्यकता से अधिक श्रम किया था, वह अत्यधिक थका था, वह चिंताओं से दबा हुआ था, वह शारीरिक रूप से टूट चुका था। मेरे विचार में वह कर्मेल पर्वत की घटना के बाद पथ में गिर जाता। अत्यधिक विरोध में परमेश्वर के लिए खड़े होने के कठिन काम के कारण वह क्लांत हो चुका था। सेवा में पाप का कारण पैसा नहीं है जैसा अनेक लोग सोचते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे कुछ प्रचारक हैं जो धार्मिक ठग व्यापार चला रहे हैं, जबकि एक सामान्य प्रचारक के लिए पैसा समस्या का कारण नहीं है। जब मेरा सेवा में अभिषेक किया गया था तब मुझे सेवा में आने वाले 3 पापों की चेतावनी दी गई थी: घमंड, अरुचि और आलस्य। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोग झाऊ के पेड़ तले कभी नहीं आएंगे। आप जानते हैं क्यों? वे आलसी हैं। यद्यपि इस्राएल में 7000 मनुष्य थे जिन्होंने बाल को दंडवत नहीं किया था। वे झाऊ के पेड़ के तले नहीं बैठे थे, वे पहाड़ी गुफाओं में छिप रहे थे। वे कर्मेल पर्वत की ऊंचाइयों का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने स्वर्ग से गिरने वाली आग भी नहीं देखी थी। एलिय्याह अकेला ही था। वह अपने शारीरिक शक्ति को उड़ा रहा था। मेरे विचार में किसी प्रिय संत ने उसके कानों में कहा होगा, तुम बहुत अधिक बोझ उठा रहे हो, थोड़ा विश्राम करो। एलिय्याह इजेबेल से कभी नहीं भागता यदि वह थक नहीं जाता। मेरे विचार में हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के लिए खड़े हों। मैं मनुष्यों के समर्पण के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, परंतु वे प्रभु की सेवा में यथासंभव आलसी और लापरवाह होते हैं। एलिय्याह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वह झाऊ के पेड़ तले बैठा था क्योंकि वह थक चुका था। उसकी इस स्थिति में एक मानसिक कारण भी था। उसका यह समय तनाव का, निराशा का, आसक्ति का, निष्क्रियता का, उदासी का, परित्याग का, असहयोग का, मानसिक दुर्बलता का, निरुत्साह का और अक्षमता का समय था। अति संभव है कि आपने एलिय्याह को गलत समझा। वह कठोर एवं कष्ट उठाने वाला मनुष्य था। वह वज्र पुरुष था, परंतु इस कठोर व्यक्तित्व में एक संवेदनशील आत्मा थी। वह भावनाओं के वशीभूत था। वह ऊंचा उठ सकता था तो विषाद में भी गिर सकता था। उसमें परिष्कृत संवेदना थी। उसमें कला एवं सौंदर्य का भाव था। उसका स्वभाव भावनापूर्ण था। वह भावना प्रवण कार्य करता था। एक स्त्री संभवतः परमेश्वर की अत्यधिक कोमल रचना है और वह भावना प्रवण होती है। उसमें पुरुष की तुलना में अधिक परिष्कृत संवेदना होती है। एलिय्याह में ऐसा ही स्वभाव था। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की संपूर्ण साज सज्जा एवं ऐश्वर्य के बाहर चमड़े का आवरण रखा था? इसी प्रकार एलिय्याह का बाहरी रूप था। वह परमेश्वर को पुकार रहा है कि वह उसकी जान ले ले।
उसकी दशा बहुत बुरी थी। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 5 से 7 पद में लिखा है, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। मेरे मित्रों, एलिय्याह को विश्राम की आवश्यकता थी। परमेश्वर जानता था, अतः उसने उसे सुला दिया था। एलिय्याह एक शिशु के समान सो रहा था। उसे पोषक भोजन की भी आवश्यकता थी। मेरे विचार में वह नियमित भोजन भी नहीं कर पा रहा था। वह सोकर उठा तो उसने वहां पकी हुई रोटियां रखी देखी। आपके विचार में रोटियां बनाने वाला कौन था? मेरे विचार में वह यही पुरुष था जिसने गलील सागर के तट पर एक दिन सुबह नाश्ता तैयार करके रखा था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद हमारे प्रभु ने ही एलिय्याह को ढाढ़स बंधाया, उसे भोजन दिया और फिर सुला दिया। उसने उसे दूसरी बार भी भोजन करवाया और कहा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यह एक शिक्षा एलिय्याह ने वहां पाई। मेरे मित्रों, आज का दिन संभवतः आपके लिए एक अच्छा दिन हो। आपको संभवतः ऐसा प्रतीत हो कि आप जीवन के संघर्ष में सिद्ध हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी है। आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है, आपको एक सहायक की आवश्यकता है। एलिय्याह चाहे कैसा भी कठोर मनुष्य था, उसे परमेश्वर की आवश्यकता पड़ी। अब हम आगे देखेंगे होरेब पर्वत पर एलिय्याह। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। प्रभु से प्राप्त भोजन खाकर एलिय्याह को बल प्राप्त हुआ और वह आगे चल पड़ा। वह होरेब पार कर गया जहां मूसा को व्यवस्था दी गई थी। तब आगे लिखा है पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। परमेश्वर एलिय्याह की देखभाल कर रहा है। वह बहुत थका हुआ है और उसे मानसिक सहायता की जरूरत है। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं मानसिक चिकित्सक के पास जाने के पक्ष में हूँ। मेरे विचार में कभी ऐसा समय आता है जब हमें मानसिक चिकित्सकों के पास जाने की आवश्यकता होती है, परंतु हम में से अधिकांश अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु के तख्त के निकट आ जाएं और उससे सब कुछ कह दें। हमें जगह जगह जाकर सबसे अपनी समस्याओं की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम केवल उसी से चर्चा करें, हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। मेरे मित्रों, पहले तो प्रचंड आंधी चली कि पहाड़ थरथरा गए और चट्टानें हिल गई। क्या उसे आंधी तूफान अच्छा लगा? उसके पांव तले पहाड़ हिल गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह ऐसा ही मनुष्य था। पहले राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ध्यान दीजिए, भूकंप के बाद आग उठी। अंततः वह भी तो कर्मेल पर्वत पर स्वर्ग की आग गिरवाने वाला पुरुष था। उसे यही अच्छा लगा। एक क्षण रुके। परमेश्वर न तो आंधी में था, न भूकंप में था और न ही आग में था। आग के बाद एक शांत वाणी सुनाई दी। यदि एलिय्याह को वहां कोई बात अरुचिकर लगी तो यह वही शांत वाणी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि एलिय्याह की वाणी ऐसी नहीं थी, परंतु उसे सीखना था कि परमेश्वर शांत रूप में काम करता है। परमेश्वर को काम करता हुआ देख बड़ा अद्भुत प्रतीत होता है। वह एलिय्याह को एक महान सबक सिखाना चाहता था। कर्मेल पर्वत की चोटी पर आग गिरने से युद्ध विजय नहीं हुई थी। परमेश्वर अपने चमत्कार, अद्भुत और आडंबर रहित
रूप से करता है। परमेश्वर के काम निश्चल होते हैं। परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु छोटी छोटी बातों को काम में लेता है। किसी ने कहा है, बड़े बड़े द्वार छोटे छोटे चूल पर खुलते हैं। परमेश्वर विशाल द्वार खोलने के लिए छोटी छोटी वस्तुएं काम में लेता है। एलिय्याह को यही सीखना था। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, खाली पात्र। जब तक मनुष्य को यह बोध न हो कि वह खाली पात्र के समान है, तब तक परमेश्वर उसे उपयोग नहीं कर सकता। आज का प्रश्न है, केवल खाली स्थान ही चमत्कार कर सकता है। ए, अब्राहम, बी, एलिय्याह, सी, एलीशा, डी, परमेश्वर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर हमारे पापों का, विशेष करके उसके विरुद्ध हमारी चाल चलन की हमें सजा देता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि हम सब के सब हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। वह हमारे लिए मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर हर युग में अपने लोगों को उसकी ओर मुड़ने के लिए अवसर देता है। दोस्तों, आपने देखा कि पूर्व युग में वह नबियों के द्वारा लोगों से उनकी बातों को सुनने और परमेश्वर के प्रताप को उन पर प्रकट करने के लिए उपयोग करता था कि वे उसे जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है और कैसा है। लेकिन मनुष्य हमेशा परमेश्वर के मार्ग से भटक कर अपनी ही रीति के अनुसार चलता आया है, जो आज के अध्ययन में हमने देखा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। और फिर से मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि यदि आप इस्राएल और यहूदा के राजाओं के और समकालीन भविष्यवक्ताओं की शिक्षा के ऊपर या उनके अध्ययन के ऊपर एक चार्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क करें। जी हाँ, आपके पत्र का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके SMS का हमें इंतज़ार है, और जी हाँ, आपके मिस कॉल का भी हमें इंतज़ार है। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषों से परिपूर्ण करे और आपको बढ़ाता चला जाए। धन्यवाद।